हेलो दोस्तों, प्रियंका राजस्थानी रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ही, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे आप बहुत ही आसानी से बना कर के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो, तब आप इसे फ्राई करके या बिना फ्राई के भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। ये नॉर्मली वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। अब मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और हम यहाँ पे थोड़ी-सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी नाश्ते में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसका हमें एक आटा लगा करके तैयार करना है। तो इस आटे को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। हम नॉर्मली रोटी का आटा लगाते हैं उससे हल्का-सा टाइट ही रखना है। तो इस तरीके से हम इसका एक अच्छा-सा आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने गेहूँ के आटे का यूज़ किया है, इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है, तो ये नाश्ता एकदम हेल्दी है। तो हमारा आटा लग कर के तैयार है, तो ये रोटी के आटे से हल्का-सा टाइट है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी के जार में आधी चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच सौंफ ली है। अब मैंने इसमें 1 हरी मिर्ची डाल दी है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी-सी हींग डाल दी है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमने इसको बिना पानी डाले हुए पीस लिया है। तो देखिए अब ये इसको हमने इस तरीके से पीस लिया, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी हरे मटर लिए हैं। अब इसको भी हमें पीस लेना है। तो हमने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। तो देखिए मैंने मटर को भी इस तरीके से पीस लिया है। तो मटर को हमने हल्का-सा दरदरा ही रखा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। अब हमने इसको भी मसाले में डाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम आधी चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन और अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो इस मसाले को बनाने के लिए हमने जितनी भी मसालों का यूज़ किया है, उन मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस मसाले को बिना बेसन के भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन से मसाला हल्का-सा ड्राई हो जाता है, जिससे हम इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे आटा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो हम इसको एक बार और मसल लेंगे। तो अब हम इसकी लोई बना करके तैयार करना है। तो हम जिस तरीके से रोटी के लिए लोई बनाते हैं, उससे हमें हल्की सी बड़ी लोई ही बना करके तैयार करना है। तो इस तरीके से मैंने आटे को 3 भाग में बाँट लिया है। अब हम इसकी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे तीनों ही लोई को इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीनों ही लोई को बना करके तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बेलने के लिए एक चकला ले लिया है और एक लोई को सूखे आटे में अच्छी तरीके से लपेट लिया है। अब हम इसकी रोटी बेल करके तैयार करना है। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, उससे हमें इसको हल्का-सा मोटा ही रखना है। तो हमें इस तरीके से इसको बड़ा-सा बेल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको एकदम बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर ली है और इसको हल्का-सा मोटा ही रखा है। अब हमने जो मसाला बना करके तैयार किया है, वो हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रोटी पे फैला देना है। तो हमें इस पे पूरी रोटी पे इसको मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला देना है। तो इस रोटी पे हमें बस हल्का-हल्का सा साइड में हल्का-सी जगह छोड़ देना है और बाकी सभी जगह पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला देना है। तो देखिए हमने मसाले की मोटाई को आधी इंच से थोड़ा-सा कम ही रखा है। अब इस तरीके से हमें हाथ से उठाते हुए इसको फ़ोल्ड करना है और अच्छी तरीके से हाथ से हल्का-सा दबा देना है, ताकि इसके अंदर एयर ना रहे। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा देना है और इस तरीके से उठाते हुए फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें इसको उठाते हुए फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से उठाते हुए बिल्कुल अच्छे से चिपका लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। तो अब हम इसको साइड से भी अच्छी तरीके से पैक कर देंगे, ताकि मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो इस तरीके से हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। अब हमें इसको स्टीम करना है, उसके लिए इस तरीके का कोई भी जालीदार बर्तन लेना है और इस पे ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी इस पे चिपके ना। अब ये इसको बना करके तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से भी बना करके बताती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको उठाते हुए रोल कर लेना है।
तो इस तरीके से आप रोल करके भी बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। बस इससे हल्का-सा शेप में अंतर आता है। अब इसको भी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना, और इस तरीके से हल्का-सा रोल कर देना है। और इसको भी हमें साइड से बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक कर लेना है ताकि मसाला बिल्कुल बाहर ना आए। तो इसी तरीके से हम तीनों को बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीनों को ही बना करके तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से हमें कोई स्टिक लेना है और इस पे दूर-दूर इस तरीके से छेद कर देना है ताकि स्टीम करते वक़्त ये बिल्कुल अंदर से भी अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में 2 गिलास पानी रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। अब इस पे रख करके इसको अच्छी तरीके से ढक के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। तो देखिए इसको 15 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पर और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसको उतार करके ठंडा कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप इस नाश्ते को इस तरीके से स्टीम करके फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो तब आप इसकी कटिंग करके खा सकते हैं। तो इस तरीके से इस नाश्ते को हम बिना तेल के भी खा सकते हैं या फिर आप इसे 1 चम्मच तेल में कड़ी पत्ते और राई का तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग कितनी परफेक्ट हुई है और ये नाश्ता देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो हमने इसकी मोटाई को आधे इंच से कम रखा है। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते की कटिंग को कर लेंगे। तो देखिए हमारे नाश्ते की कटिंग हो चुकी है और इसके शेप में आपको थोड़ा-सा अंतर नज़र आ रहा होगा। ये हल्का-सा गोल है और वो हल्का-सा चपटा है। तो बस ये रोल करने का डिफ़रेंस है। और जब आपका कुछ क्रिस्पी खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को इस तरीके से भी बना करके खा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है। इसकी जगह आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके हम एकदम पतला-सा घोल बना करके तैयार कर देंगे। तो हमें इस घोल को मीडियम से हल्का-सा पतला ही रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम से हल्का-सा पतला-सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से हम एक पीस को उठा करके इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप हाथ से या काँटे वाली चम्मच से इसमें डाल सकते हैं। काँटे वाली चम्मच से जो एक्स्ट्रा घोल होता है वो छन जाता है। तो हमने तेल को यहाँ पे मीडियम गरम कर लिया है और अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इस तरीके से जितने आराम से इसमें आ सकते थे उतने पीस इसमें डाल दिए हैं। और जब ये एक तरफ से हल्के से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसको पलट देना है। तो हल्के से इस तरीके से हम चम्मच से पलट देंगे। तो आप इसको इस तरीके से डीप फ्राई करके या शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको दोनों तरफ से उलटते-पलटते हुए दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी सा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इनको हमें दोनों तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो इनको फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने इनको पहले स्टीम कर लिया है। तो इनको फ्राई होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। तो हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको उलटते-पलटते हुए दोनों तरफ से हल्का-सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो इन पे एक हल्का-सा सुनहरा कलर आ गया है। तो इस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक बार और पलट देंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जब आपका कुछ क्रिस्पी खाने का मन हो तो आप इस तरीके से भी इनको फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इन छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जिसमें एक्स्ट्रा तेल है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा एकदम क्रिस्पी सा और टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता बिल्कुल बन करके तैयार है। तो इसकी एकदम आवाज़ सुनी होगी आपने कितना क्रिस्पी है। तो हमने यहाँ पे सारे ही नाश्ते को फ्राई कर लिया है। तो अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और साथ में मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इस प्रकार की और अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और अगर चैनल पे नए आए तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।